दोस्तों, हम लोग आए हैं कथा में। बेटी घर पूजा हो रही है, अब खूब इंजॉय कर रहे हैं। आप लोग एक छोटी सी ब्लॉगिंग बना रही हूँ। हमने कहा देखिए कैसी बनती है। एक छोटी सी ब्लॉगिंग कमेंट में करके बताइएगा। देखिए बेटी के यहाँ आए हैं हम लोग, खूब बढ़िया इंजॉय कर रहे हैं। देखिए हम लोग बढ़िया इंजॉय, हमारी नंद भी आई है, हम भी आए हैं, सब लोग आए हैं, पूरा रिश्तेदार भी आए हैं दोस्तों। ये सुमन जी हैं, नहीं खूब एंजॉय हम लोग कर रहे हैं, आए हैं। कथा हो रही है, बच्ची हुई थी तो कथा हुई नहीं थी, आज भी कथा हो रही है। देखिए हम लोग करूँ ये वाला बनवा लीजिए। देखिए मेरी लल्ली है, ये छोटी सी मेरी लल्ली, ये लल्ली बोलो। ये देखिए छोटी सी मेरी लल्ली है, लल्ली हुई है। देखिए ये हमारे सोनिया जी हैं, ये सोनिया जी का मुँह रुकवा है, हमारे सोनिया जी हैं। दोस्तों देखिए खाना पीना हो गया है, सब बन गया है। हम लोग तब से लगे हैं इसी में तब से हम लोग लगे हैं इसी में बनाने में। खाना पीना रेडी हो गया है, अब कथा चल रही है, अभी खाना पीना अब शुरू होगा। अपने हम लोग मिलके घरे में बना लिए हैं दोस्तों, हम लोग मिलके घरे में बना लिए हैं खाना पीना। अब रेडी कर लिए हैं, तैयार कर लिए हैं। अभी कथा हो जाएगी तब खाना पीना शुरू हो जाएगा। दोस्तों कैसी वीडियो हो बताइएगा। और कथा चल रही है, उधर आंगन में बरामदे में कथा चल रही है। हमने कहा एक छोटी सी वीडियो आप लोग को दिखाने के लिए बना ले। आज सब लोग मिल के खाना बनाए हैं, पूरा खाना रेडी हो गया है। अब सुमन जी सलाद वलाद काट रही हैं, तैयारी आगे कर रही हैं खाने की। अभी खाने की तैयारी हो रही है। ये हमारी माझी बिटिया है, 2 बेटी के बाद है, तीसरे नंबर की। ये भी सर्विस में है, इसका हस्बैंड बैंक का मैनेजर है। ये भी जो है मेडिकल में है बेटी हमारी, ये भी सर्विस में है। बताइए मेरी वीडियो कैसी है। ये कथा चल रही है, सत्यनारायण बाबा और अब युवा दामाद मिला, वैसे ही उसको अस्पष्टता हो रही थी कि कोई संभालने वाला होता तो दामाद मिला। दामाद को महाराज चंद्र के थोक में सोना खरीदा और वहाँ से बढ़िया सोना लेके बढ़िया ऐसा व्यापार तो वहाँ पर गया तो व्यापार शुरू किया, व्यापार चला, सब कुछ हो गया। अब व्यापार को लोग ये तो ऐसी स्थिति
सेठ के साथ बनी। व्यापार बढ़िया चल रहा है, सेल अच्छी है सोने की, बढ़िया आ रही है, नाम यश हो रहा है, भीड़ लगी रहती है। शाम को भोजन प्रसादी बना के 10 बजे निद्रा के आगोश में चले जाते हैं। आज भगवान ने 2 माया के चोर प्रगटाए और राजा चंद्रकेतु के जो रतनपुर नामक नगर के राजा हैं, उनके 7 राउंड की सिक्योरिटी में खजाना है, वहां 2 चोर गए और बहुत बेशकीमती मड़िया मखमल के कपड़े में सुशोभित वो लेकर के भागे। और राजा के बताइए, जहाँ राजा की गुप्त सिक्योरिटी और बहुत कठिन सिक्योरिटी वाले लोग वो दौड़ करके चोरों का पीछा किए, लेकिन पकड़ नहीं पाए। और वो आ करके उनका एक अंदाजा लेकर के कि जब इनका कैंप था व्यापार का, वही अपनी उठाई गई गठरियों को इनके व्यापार के धन में रख करके अपने कहाँ दृष्ट हो गए कुछ न जाना। सिपाहियों को ऐसा लगा कि ये हमारे यहाँ रात में रजवाड़े लुटवा लेते हैं और दिन में साहूकार बन जाते हैं। यही दोनों चोर हैं और हमारे द्वारा पकड़े जाने से सो जाने का नाटक कर रहे हैं। बड़े जोर से डंडा मारा। तो बताइए, राज जिसके खिलाफ हो जाए उसका क्या होगा? और उनको बांध करके घसीट करके राजा के दरबार में ले गए। ये बताते रहते सरकार हम चोर नहीं है, हमारे पास नाम पत्र लिखा हुआ है। उन्होंने एक नहीं माना, राजा के यहाँ गए, चंद्रकेतु ने भी नहीं सुना, नाम पत्र भी नहीं देखा, बोला सबसे बड़ी सत्यता हमारा धन है। और उनको उधर बांध करके महादेव की काल कोठरी में डाल दिया। तन्हाई बात फिर तथा गड्ढा खोल दिया। अगर तुम्हें ये कुछ भी करे तो जहरीले भाले बुझ जाए, हजारों की छुट्टी मार। और ऊपर का लेटने की कोई व्यवस्था, खड़े खाओ, खड़े पड़े दो, खड़े रहे, खड़े रहो। इधर माँ बेटी रहती थी, तो उनका सेठ साहूकार का महल था, वो भी परिवार वालों ने छीन लिया। जब घर में कोई पुरुष नहीं तो नाना प्रकार की विसंगतियां पैदा हो गई और विवश होकर के किसी के घर में काम करने का लीलावती माता को जाना पड़ा। बिटिया एक पंडित जी के घर में गई, उसका संस्कार जब प्रसाद से हुआ था तो पंडित जी अच्छे थे, उनके यहाँ मंदिर था, साफ सुथरी पूजा वाली के बर्तन मांजती और पूजा भगवान के मंदिर की सेवा करती, कुछ फल प्रसाद खा जाती, माँ को जूठन मिलता, तो वो वैसी फल प्रसाद से अपना जीवन चलाते। आज पंडित जी के घर में पूर्णिमा की कथा है, कथा देख करके वो वहाँ पर पंडितानी जी ने रोक लिया कि आप तुमको थोड़ा देर से जाना है, उसमें ला कर ली और पूजा सुन। तो इस तरीके से वो ऐसा हुआ नहीं। ठंडा ठंडा पुकार का चाचा उन्होंने दिया तो या मोहन भोग डाला तो उसको जाकर वो ऐसे झूलम तो इसको पहले खाया था। अब मम्मी को दे दो पर्स, श्री मुझे दे दो, मौसी को दे दो, मम्मी को वॉलेट दे दो, मेरे पास नहीं है, दे दो मुझे, मौसी को दीजिए, पहले वॉलेट और बिटिया एक बेटी मेरी है, ये बड़ी बेटी है, भी सर्विस करती है मेडिकल कॉलेज में, ऑफिसर है। लेकिन हमारी बेटी कतारे है ना, पूरा बताइएगा आपको। अब तो राजा की चुनाई गठरिया, अब राजा का आदेश तो खजाने में कमी तो है नहीं, तो जो गठरिया स्पेशल जो सेठ की नहीं थी वो आई थी, उसका भी 2 गुना। अब तो ससुर और दामाद की आंखें 4 हो गई, इतनी तकलीफ थी वो दर्द। लेकिन जैसे ऐसे देखा वो तो साहूकार है, जौहरी है, पता है क्या रहा खले ने, गदगद हो गए, सारा दुख दर्द भूल गए और इसको चापलूसी कहते हैं। अब खुश होकर के, अरे सरकार अब कौनो प्रारब्ध निकला रहा, आप तो बहुत दयावान सरकार हो। ऐसे सेठ साहूकार राजा महाराज नौका एक नौका की मर्चेंट नेवी वाली खड़ी, आप गए वहाँ पर सामान नादानी से वहाँ पोत के जाके रखा, ठीक से सजाया, लाल फान करके उधर के नौकर जाके वापस गए, तो सूर्यास्त हो गया। भगवान की संध्या वंदन के लिए बैठे, वहाँ से खानी को शकुन हो रहा है, विचार कर रहे हैं कि शायद कुछ अच्छा लग रहा। इधर भगवान एक बटुक का 14 वर्ष की ब्राह्मण बालक जिसका जन्म हुआ है, पाठशाला में पढ़ता है, दीक्षा के
लिए आटा मांगता है, बहुत भिक्षाम दे ही करके सेठ के पास भगवान आए, तो एक कुछ रुपया ऐसे ऐसे दिया तो भगवान ने वापस कर दिया। इसको क्या करेंगे? आटा हो तो झोली में डाल दो, आटा मांगते हैं तो आटा तो यहाँ है नहीं, यहाँ तो मेवा है, तो मेवा तुम अपने रखो। अच्छा ये बताओ, बड़े खुश हो तुम्हारी नाव में क्या है? भगवान को तो खेलता है, तो बोले कुल मांगे का भीख और पूछे गाँव का कुल जब साधु संग आती भीख मांग के तो दिए। इधर सेठ ने दामाद को भेजा कि जाके मेवा ले आओ, थोड़े भोग लगा दिए, शाम का समय पूजे नहीं रहे, भगवान सामने है, लेकिन मुकुर मलिन नयन विहीना राम रूप देखहि दीना। इसलिए हुई कि अब नौका तो घी के, जवाइन के और जीरा के और धनिया के बोरा लगे हैं बड़े बड़े, और जो 20 फुट नौका धस के वजनी चीज की वजह से और वह तो चढ़ा नहीं जा सके। सेठों की अलग अलग नौका होगी थी, बड़े बड़े झाल बोरा और 20 फुट 140 फुट ऐसे सब कैसे चढ़े हो, कहाँ से दूर है समझ जमाएगी। तो पिताजी का बताइए, पिताजी गाड़ी जहाँ होता है तो उनके हिचकी आने लगी, अटैक करेगा। जमाई की अच्छे घर के घर पानी में छीटा उठा देके थोड़ा चेतन की बाबू जी, वो तो बाबा जी छोटे से आए थे, उनसे जो कहा वही हुआ। जब पीछे मुड़ के देखी तो दिन में दिया गया, वो जो सूखी साथी थी वो तुरंत हरी हो गई, और भगवान का चरण लेकर के तत्काल प्रणाम करके बेटी कलावती को आवाज दी। उसने कहा हाँ माँ, तो तू नहाई है कि नहीं? क्योंकि माँ बेटी रहती थी, जब माँ बेटी रहेगी तो कुछ तो आलस होगा। तो इस तरीके से बोली बहरी नहाई तो नहीं, तू नहा ले, मेरे बाबू जी अपने जमाई आ चुके हैं, हम धन लक्ष्मी के अगवानी के लिए चलते हैं, बीवी आ गई। तो दुनिया को प्रसन्नता क्या आदि प्रसन्नता, लेकिन अब वही है कि बच्चे तो बच्चे होते हैं, माँ है तो माँ कर दी होगी सब। और उसने नहाया और ऐसे जैसे आज के लड़के ऐसे ऐसे सिर झुकाते हैं, झुक के ठीक से नटौती करके प्रसाद लेती, बाद ले जा रही माल ले गई जैसे करके प्रसाद ले जाती, केवल ऐसे ऐसे झुक के प्रणाम करके और भागी। कहाँ गई? जहाँ माँ, माँ कहाँ थी? लाला जी से मिल करके और सनातनी और वहाँ सबके सामने तो कभी पति के साथ मिली, दूर से देखा, मन में प्रणाम किया, अच्छे आ गए ठीक है, और जवाई जी के पास जाने के देखने लगी, बातचीत करने लगी। दर्शन के बाद ये हम घर पहुँच करके कौन सा दिन देख रहे हैं, कहीं आपके प्रति हमारे बेटी बेटे नौकर चाकरी हमसे कोई अपराध हो गया हो तो सरकार पत्थर बोध दो, नहीं आपका नाम लेते लेते में प्राण क्या होगा, ये संकल्प है। जैसे शेख का संकल्प देखा और हिचकिया रही, जीवत सकल जन्म फल पाए, 8 पीढ़ी तक शेख जिंदा रहा। और उसी बेटी बेटी के परिवार को देख करके और अंत में जब उसका शरीर पूरा हुआ तो विमान पर बैठ के भगवान के साथ एक लोग इस पुराने रेवा खंडे सत्यनारायण कथायाम चतुर्था चौथा। महाराजा या कोई भक्त करें या कोई बेटा बेटी कोई करता है, अनागत अनागत। 5वें अध्याय में काशी के जंगल में भगवान ब्राह्मण को भगवान मिले, ब्राह्मण से सेवक ने जाना भील, भील से राजा ने जाना, सेवक ने चारों तरफ बात फैला दी, राजा से शेख ने जाना। चारों वर्णों को कथा की सूचना हो गई, चारों वर्णों में भगवान कैसे सबके ये हो गया। 5वें अध्याय में इसमें जो रचनाकार है वेदव्यास जी लिखते हैं, अथान्य सब प्रवृत्तान श्रुतम भेदियो, इसके आगे का वृत्तांत कहते हैं। आशी कुंडक भोजो राजा, कुंडक भोजो राजा अयोध्या के ही है, वो प्रजा पालन करने में बड़े तत्पर रहते थे, सीआईडी का काम खुदे करते थे। और प्रसादम सत्यदेव से त्यक्ता, एक बार उन्होंने भगवान नारायण के प्रसाद को त्यागा, अर्थात धोखे से उनको छूट गया। वो कैसे? एक बार वो कुछ किसानों ने शिकायत की कि सरकार बनेले अर्थात शेरा, ये जानवर जो है बहुत पीड़ित करते हैं, तो शेर को मारने का प्रजा का अधिकार नहीं है, राजा का अधिकार है कि वो जाकर के तो वो जीवित मनुष्यों को उठाने जाते हैं, फसल नष्ट करते हैं। तो ऐसा कहा तो राजा ने कहा ठीक है, प्रजा की बात सुनी और अपना एक रथ ले लिया, अपने दिव्यास्त्र ले लिए और उन बनेले जो पशु थे उनको मारते हुए कुछ सीधे साधे पशु भी मारे गए,
और राजा का कोई खड़ा है ना, वो भाभी मंगाएंगे ईच, क्या बोलते हैं इसको, अच्छा दलिया की। दोस्तों कथा सुना रही है, कथा चल रही है, वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बंद करूँगी, बहुत लंबी हो रही है वीडियो।